बोले पिछले क्लास में साइमल्टेनियस अब इस क्या नाम है शुरू है ना। देखिए पिछले क्लास में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम पढ़े, समझिएगा स्थिर से। हम लोग पढ़े थे टाइप 1 में कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं हो तो दैट इज द सॉल्यूशन इज क्या पढ़े थे, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ये पढ़े थे। ये सॉल्यूशन क्या था कंसिस्टेंट था और कैसा सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। लगभग 95% प्रॉब्लम इसी से आता है, 5% टाइप 2 और टाइप 3 से, तो वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 2 तक कंप्लीट किए थे, है ना। बोले 3 नंबर सवाल भी सेम है वही। तो फाइंड द मैट्रिक्स में देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, इसका 3 नंबर जो सवाल बोल रहा है क्या कि 2x माइनस वाई प्लस जेड 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। एक बार सब बता देते हैं। इसके बाद है 2x माइनस 3y प्लस कितना है प्लस 3z इक्वल टू 2y है ना, इक्वल टू कितना दिया है 7 दिया। थोड़ा सा चेक कर लें। बोले x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1 दिया। देखिए ये 3 नंबर सवाल है, देखिए 3 नंबर सवाल है। हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पिछले जैसा ही सेम है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें, 3 नंबर समझिएगा। a बराबर a क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x y z लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ठीक है ना, सही है ना। चेक कर लीजिए 3x माइनस वाई प्लस जेड है, ओ 3x है ना, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 5, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7। यही सवाल है। देखिए a क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ना 3, फिर बोलिए इसके साथ 2 माइनस 2 3, आइए क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1। a निकाल लिए। इसके बाद जस्ट क्या निकालते हैं x ना, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, तो x y z और जस्ट b बराबर क्या है, नन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है, ये तो नन होमोजीनियस है, 5 7 और -1 है। कल भी बताए थे सेम सवाल। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं इसी से इसका नेचर पता चलेगा। क्या रखते हैं 3 रखे, ये कैंसिल नहीं, तो -2 गुना -1 कितना हो जाएगा, तो +2 ही रहेगा। बीच में क्या हो जाएगा -1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3, फिर बीच में क्या देगा माइनस +1, ये कैंसिल, तो ये कैंसिल होगा ना, -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 और प्लस क्या लेंगे 1, ये कैंसिल, तो 2 और +2 कितना हो जाएगा 4 होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 कितना हुआ -1 ना, -3 -5 + 4, तो -8 में 4 गया, कितना बचा -4। ये बोलिए 0 के बराबर है नहीं, लेकिन वो सवाल में हम क्या किए थे, सही है ना, वो सवाल में हम लोग क्या किए थे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो तो सिंगुलर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या हुआ नॉन सिंगुलर। लेकिन कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं हो, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, दैट इज़ द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट कहलाता है। ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट एंड कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तब बोलिए x बराबर हम लोग क्या निकालते थे, a इन्वर्स भी। अब पिछले क्लास में बताए थे a इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा x y z, और a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b का मान कितना है 5 7 और -1। और एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ कौन एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज आप बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू देखिए क्या है 5 7 और -1। एक चीज़ बताते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का जो फर्स्ट रो का है सिलेक्शन, जिससे हम वैल्यू निकालते हैं ना, उसी से फर्स्ट रो का कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला साइन क्या होता है प्लस, तो देखिए ये दोनों के 2 3 में से 2 गया, कितना बचा -1 नहीं, 2 - 3 -1, तो पहला हो जाएगा -1, ठीक है। पहला साइन क्या होता है प्लस, दूसरा साइन क्या होता है माइनस। ये माइनस क्यों हुआ, उसके साइन के कारण। दूसरा माइनस, देखिए ये तो -5 पहले से, तो माइनस कितना हो जाएगा +5 प्लस माइनस, फिर क्या करते हैं प्लस, बोलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। पहला रिजल्ट हम इसी से कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए ये कैंसिल हुआ ना, तो -+2 और -3, तो कितना हुआ -1, फिर माइनस साइन था, ये कैसे थे -2 और -1 अरे ये कैंसिल और ये हाँ ठीक है, -2 -3 -5, तो -+ +5, फिर 1 रखते हैं, ये कैंसिल है किसे 2 आम +2 कितना हो गया 4 हो गया।
प्लस माइनस प्लस, इसके बाद क्या होता है माइनस टी बनाते हैं, ये कैंसिल तो एक अब माइनस एक, तो ये क्या हो जाएगा 0 ये कैंसिल हुआ ना, 1 - 1 0। फिर बोलिए प्लस माइनस, फिर क्या होगा प्लस टी बनाइए, ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल -3 - 1 -4, तो -4 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा माइनस, अब 3 का लीजिए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हुआ तो 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल -3 और +2, -3 और +2 -1 ना हुआ, तो ये लिखेंगे क्या चीज़ -1 प्लस माइनस प्लस फिर माइनस होगा, ये कीजिए ये कैंसिल, तो 3 3 9, 9 में 2 गया, कितना बचा 7, प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल तो -6 और +2 -4 ना, तो -4 हो गया ये। इसका हम लोग क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। अब बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले हैं -4, इधर बोले क्या हो जाएगा 5 7, कैलकुलेशन कर लीजिए, हो सकता है प्लस माइनस में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो बोलिए -1/4 को बाहर निकालिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, -1 5 4, फिर क्या होगा 0 -4 फिर हो जाएगा -1 -7 -4, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 7 -1 से, इधर से चलेगा रो और ये चलेगा कॉलम, तो -1/4 रख लेते हैं। बोलिए -1 × 5 -5 + 0 + 1, अरे बाप एरर लगता है वो, कितना हुआ 25 -28 + 7, ये कितना हुआ 4 5 20 -28 और +4, लगता है थोड़ा सा एरर होगा सवाल में। बोलिए ये तो -4 हो गया, ये कितना हुआ 25 और 7 32 में 28 गया, ये भी तो -4 हो गया, नहीं 28 और 32 है +4 हो गया, ये कितना हुआ 20 7 24 में -4 हुआ, चलिए ठीक है आ जाएगा, माइनस से गुना कीजिए 4 -4 +4 ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/4, तो ये डिवाइड करेंगे क्या 1 - 1 तो हम लोग क्या निकालेंगे x y z का मान क्या आया 1 - 1 और 1, यही मेरे पास क्या हो गया बोले तो आंसर हो गया। चेक भी कर लीजिए x का मान क्या है 3 × 1 3, अब माइनस पर 3 1 4 और 4 + 1 5, सही है मेरा, यही मेरा। अब देखिए इसमें क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम सवाल इससे पूछता है, ठीक है। पहले 4 नंबर बताते हैं, 4 में क्या बोल रहा है, a बराबर दिया है, देखिएगा a = a कितना दिया है बोलिएगा 2 - 3 5, 2 - 3 5 और 3 2 - 4 1 1 - 2, इसका क्या बोलता है कि फाइंड, इसमें देखिए क्या बोलता है फाइंड ए इनवर्स, ये तो सिंपल में निकल जाएगा, इधर बाद में बोलिए फाइंड क्या निकालना है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 नंबर सवाल में सेम सवाल है, बोलता है x y z का मान निकाले, इक्वेशन दिया हुआ है, अब मान निकालना, पहले दो गो को प्रोडक्ट करना है, इक्वेशन निकला, बोलता है क्या रुकिएगा बोले थोड़ा सा नहीं 1 - 1 2 1 - 1 2 हाँ 3 - 2 और मल्टीपल -2 0 1 9 2 - 3 6 1 - 2। देखिए इसमें क्या सवाल बोल रहा है 5 नंबर में, दोनों को कहता है गुना करने, तो हम लोग पढ़े हैं 3 × 3 ऑर्डर का, मल्टीपल तो सिंपल है। देखिए दिक्कत आपको कर रहा है 6 नंबर सवाल से, 6 नंबर में आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, समझिएगा स्थिर से। 3 सवाल दिया है, वर्ड प्रॉब्लम सुना होगा नुनमा, यहाँ देखिएगा जैसे कोई लीनियर इक्वेशन, ठीक तो है, ठीक है कोई लीनियर इक्वेशन दिया है, उससे हम किस तरह से, कोई सेंटेंस में रहेगा तो उसको इक्वेशन के रूप में कैसे, जैसे सवाल में दिया है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, क्वेश्चन समझिएगा 6 का वर्ड में कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, सम ऑफ कितना नंबर है 3 नंबर, तो हम इसमें से प्रॉब्लम को पहले आप लिख लीजिएगा तब बनेगा। मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द कौन सा नंबर फर्स्ट, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बोलिए, सेकेंड नंबर को क्या मान लेंगे बी वाई, और लास्ट में कौन सा नंबर थर्ड नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं बी जेड। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से,
बोलता है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6, कहता है कि 3 संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना दिया है, 6 दिया है। तो 3 नंबर में पहला नंबर क्या माने हैं, x ना, दूसरा माने हैं y और तीसरा माने हैं z, इक्वल टू क्या दिया है 6, इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 बाई 3, कहता है कि यदि हम क्या करते हैं, इधर देखिएगा, तीसरे नंबर को 3 से गुना करते हैं और दूसरे नंबर को जोड़ते हैं तो 2 गेट 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर तीसरी संख्या को किससे गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तीसरी संख्या क्या माने हैं, z ना, इसको हम किससे गुना करते हैं, 3 से, और सेकेंड नंबर को जोड़ते हैं, y को सेकेंड नंबर, तो 2 गेट मेरे पास क्या हो जाता है 11, ये सवाल। और थर्ड में क्या बोलता है कि बाय फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं और सेकेंड को डबल करके अगर उसमें फर्स्ट और थर्ड को ऐड किए, फर्स्ट और थर्ड में बोलता है कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड किए तो सेकेंड का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फिर से क्वेश्चन समझाते हैं। 3 संख्याओं का जोड़ 6 है, तो 3 संख्या में पहला संख्या क्या माने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। कहता है कि यदि तीसरे नंबर को 3 से गुना करके दूसरे नंबर में जोड़ते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है 11। फिर थर्ड केस में कहता है कि पहले और तीसरे को जोड़ते हैं तो मेरे पास रिजल्ट किसके बराबर होता है, दुगुने के बराबर। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1, इसमें x है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 0 फिर 1 3, इसमें तो x भी है y भी है z भी है। बोले तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 मान निकाले हैं ना, x y z, और कोमा b का मान क्या हो जाएगा 6 11 और 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेट, अरे यार इसको इधर किए ना तो 0, ठीक। देखिए अब डिटर्मिनेंट अब को हम फाइंड करेंगे, तो जैसे 1 किए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या होगा 1 प्लस 6 माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 माइनस 3 अब प्लस 1 लिए, ये भी कैंसिल, और 0 माइनस 1, रिजल्ट कितना हुआ 7 प्लस 3 माइनस 1, 7 में 3 गया 10 में 1 गया, कितना हुआ 9, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तब हम लोग क्या बताएंगे, बोले तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंट, और कैसा सॉल्यूशन यूनिक ना। तो x बराबर हम लोग क्या निकालते हैं a इनवर्स b, तो फिर वही x का मान क्या लिखेंगे x y z, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या करते हैं b। इसको हम सॉल्व करके x y z का मान क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यही सवाल है, खाली वर्ड प्रॉब्लम दिया है। अब देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, सेम सवाल 6 का 2, हाँ इधर देखिएगा 6 का 2 नंबर बोलता है सम ऑफ 3 नंबर इज -1। यहाँ समझिएगा, बोल रहा है क्या, सम ऑफ 3 नंबर इज कितना है -1। बताइए तो सम ऑफ 3 नंबर क्या क्या मानेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें बोलता है कि सम जो है मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है -1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में क्या बोल रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 2, यदि सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना आता है, तो 5, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड केस में क्या बोलता है कि अगर थर्ड नंबर को फर्स्ट और सेकेंड नंबर में अगर थर्ड नंबर को घटाते हैं, मतलब बोल रहा है कि आप फर्स्ट और सेकेंड नंबर में अगर थर्ड नंबर को घटाते हैं तो मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाता है 2 गेट -1। इसको कहता है सॉल्व करने। बोलिए सेम सवाल है कि नहीं, लेकिन बेटा आप क्या कीजिएगा, पहले प्रॉब्लम को लिख लीजिएगा, तब लेट मान के x y z करके तब सॉल्व कीजिएगा। इसमें वर्ड सेम हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इसमें इसको आपको सॉल्व करना। 3 नंबर सवाल एग्जाम में आया हुआ है, देखिए क्या लिखता है। 3 नंबर देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 2 kg विट और 3 kg राइस। इस बार क्या दिया है कि ओनियन प्याज, विट का मतलब गेहूं, और चावल का कॉस्ट करके दिया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो मान लेते हैं जो फर्स्ट में आया है, लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन को मान लेते हैं x, वीट को मान लेते हैं जैसे जैसे आया उसी तरह लिखे हैं, और राइस को क्या मान लेते हैं
जेड। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मैस्टर मेथड से कि द सम और द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 kg का मतलब क्या हुआ 4x, 3 kg वीट 3y और 2 kg राइस, इसका कीमत है 60 रुपया। ठीक है, फिर अगला दिया द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 kg ओनियन है, उसके बाद कितना 4 kg वीट है और इसके बाद 6 kg राइस है, इसका कीमत देता है 90 रुपया। और तीसरा में दिया है कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 6 kg ओनियन दिया है, उसके बाद 2 kg वीट दिया है और 3 kg राइस दिया है, इसका कितना कीमत है 70 रुपया। तो कहता है कि इसको सॉल्व करें। बोले तो ए बराबर कितना होगा, इसका ए 4 3 2 2 4 6 6 2 3 और x का मान क्या हो जाएगा x y z और b कितना हो जाएगा 60 90 और 70। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट अब ए को फाइंड करना है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, तब x बराबर क्या निकालेंगे a इन्वर्स b। इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 588, यही इसका आंसर आएगा। देखिए ये टाइप का हमारा टाइप 1 जो है क्लियर हो गया। अब टाइप 2 में क्या बोल रहा है, ये भी 7 नंबर से, हाँ सेम ही सवाल है। देखिए टाइप 2 का क्या नंबर सवाल है, 7 नंबर, सेम सवाल है। बोलता है कि सॉल्व करना है एक्स वाई जेड का, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू कितना है 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है। बोले एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा, एक ही जैसा सवाल है ना। रुक जाइएगा, अब 8 नंबर और 9 नंबर में ठीक, तो एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, सेम में सवाल। कंडीशन क्या लिखे हैं 1 ना, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, एक लाइन का है। बोले कि इस टाइप का हम लोग सुनिए ना, ये टाइप हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगला टाइप जो है 2 गो टाइप बचा है, एक बचा है इनकंसिस्टेंट और एक बचा है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इस जगह तक आप बनाइएगा 7 तक, ठीक है। 8 और 9 2 सवाल बचा है, तो कल ही हम लोग NCERT शुरू करेंगे, तो दोनों एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।